अचानक से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ जाता है। उनको लगता है टिप्पणी कोई ठीक नहीं होता। संजय निषाद का मन तो नहीं बदल रहा 27 के लिए। अखाड़े पहलवान थे तो सपा के निर्णय अच्छे थे। राजा निषाद जैसे लोग हैं वो गंभीर आरोप लगाते हैं आप पे। जिसके पास जितना ज्ञान होता उसके हिसाब से वो स्प्रेड करता। 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। हिंदू मुसलमान राइट खत्म हो गया। अगर कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत होती है। कि दोनों के दो विषय। हम अखिलेश यादव के बयान का इंतजार क्यों करें? अरे आप अभी मार देंगे तो और एविडेंस पकड़ेंगे तो जाएंगे। हिंदी बोलने वालों को महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है, ये गलत। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज की खबर पर आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हां, संजय निषाद। ये नाम आप सुनेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी शख्सियत हमारे साथ है। संजय जी, बहुत स्वागत आपका आज की खबर पे। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके चैनल श्रोताओं को, टीम को। बहुत धन्यवाद सर। इस इंटरव्यू को या आज के दौर के जो पॉडकास्ट जिसको कहते हैं, पहले इंटरव्यू हुआ करता था, उसकी शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं कि बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो इंटरव्यू से पहले सवाल के बारे में नहीं पूछते हैं। ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंटरव्यू आप दे रहे हैं, पॉडकास्ट दे रहे हैं और आपने सवालों का पहले कोई जिक्र नहीं किया। इसके लिए आपकी तारीफ होनी चाहिए आज के दौर में। नहीं, कोई भी नेता है उसके पास दो दोस्त होने चाहिए, एक पब्लिक और एक प्रेस। बिल्कुल। और दोस्त वही है कि जो पब्लिक में चलता हो वो अपने नेता तक पहुंचा दें। तो प्रेस ही ऐसे है जो पब्लिक की आवाज को पहुंचाता है। तो पब्लिक की जो आवाज होती है वो नेता के लिए इम्तिहान होता है। जब हम पब्लिक के इम्तिहान में पास हो जाए तभी तो नेता है। तो उससे प्रेस इम्तिहान लेके पब्लिक में भेजता है। तो प्रेस के इम्तिहान में पास होना है तो पब्लिक के इम्तिहान में पास होना है, इसलिए इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार होना पड़ा। तो संजय जी, आजकल चल क्या रहा है? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अचानक से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ जाता है। अब जो इस्तीफा दिया है, जो उन्होंने कारण दिया स्वास्थ्य का, हम्म, अब जो कारण अगर लिख देता तो उस पर उनको लगता है टिप्पणी कोई ठीक नहीं होता। क्योंकि जो कारण लिख के कोई इस्तीफा देता है तो उसको लोग मान लेना चाहिए। और परिस्थितियां आदमी की बदलती रहती हैं। हम्म, और उससे पहले भी लोगों ने इस्तीफा दिया है। ऐसा हाँ, नहीं है कि पहले उपराष्ट्रपति हैं जो इस्तीफा दिए हैं। हम्म, इससे पहले भी तो राष्ट्रपति ये इस्तीफा थे। दे चुके हैं। तो जब दे चुके तो ये परंपरा रही है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दे दिया कि स्वास्थ्य कारण है, उत्तराखंड गए थे तो वहां पे उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। अब इस पे विपक्ष के सवालों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि चल कुछ और रहा है और दिखाने की कोशिश कुछ और हो रही है। देखिए, विपक्ष सत्ता से क्यों दूर है? हम्म, सवाल यह है कि दो चीजों से दूर है। एक तो सत्ता में थे हम्म, तो समस्याओं का समाधान नहीं किया। हम्म, अगर समाधान किए हों, कुछ अच्छे काम किए हों तो प्रचार उसका करना। विपक्ष का दो ही काम है कि हम जो अच्छे किए हों उसको देखकर हमें मेरे साथ रहो। हम्म, और जो वर्तमान सरकार है वो अच्छा नहीं कर रही है हमारी तुलना में, इसलिए आप उनको साथ छोड़ दो। हम्म, तो अच्छा काम किया नहीं, बहुत लंबा मिला, 67 साल मिला कांग्रेस को कांग्रेस। काम करने का। हम्म, 67 साल बनाम हम 7 9 साल है, बहुत अंतर है ना। कि 67 साल के आप काम नहीं गिना पा रहे हो हम्म, और हमारे 9 साल के हिसाब ले रहे हो। हम्म, तो विपक्ष इसीलिए फेल हो रहा है हम्म, कि जो उसके मूल चीज है कि हमें अपना जो कार्य है, विशेष कार्य है, अच्छे कार्य हैं, उसे प्रचार करना चाहिए हम्म, और समालोचना करनी चाहिए हम्म, कि हम जनता की आवाज हैं। कि बिल्कुल। भाई गलत हो रहा है जनता के साथ, तो हम्म, जनता के साथ गलत हो रहा है वो आवाज उठाना चाहिए। हम्म, तो जनता तब पसंद करेगी आपको कि नहीं हमारे वकील हैं। तो जनता की आवाज बन नहीं रहे हैं, बिना मतलब का हंगामा खड़ा करना, क्वेश्चन खड़ा करना, लोगों के मतलब इसी तरह का बेबुनियाद जो कहते हैं ना, हम्म, कभी सदन चल रहा हो तो सदन चलने दीजिए, हम्म, आप उसका जवाब दीजिए ना कि गलत है, जनता के हित में नहीं जाएगा, हम्म, ये मैंने किया तो बहुत अच्छा किया था। ये सब मतलब जो हमारा मानना है कि अ, देखिए अभी वो पॉलिटिक्स नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स ओनली व्हेन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक मनी एंड पब्लिक बिल्कुल। फ्यूचर एंड द सेफ गार्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा स्टेट, जो हमारा राज्य है या देश है, वो संविधान के मुताबिक सुरक्षित रहे, हम्म, विकास करें
और जनता के पैसे का और जनता के भविष्य का हम अभिभावक बने रहे। कैसा अभिभावक भाई, जब भगवान राम और निषाद राज अभिभावक थे तो राम राज था, सुख का हाँ। राज था, तब जीडीपी ग्रोथ 33.5 था, हाँ। शिक्षा 75% थी, तब तक्षशिला नालंदा विक्रमाशिला हमारे पास दूसरी यूनिवर्सिटियां थी, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। बताइए कैसा वो, ये हम नहीं कह रहे हैं। जस्टिस ऑफ इंडिया में अमर सेन ने लिखा है, जिन्हें नोबेल प्राइज है, अभी कहाँ चलेंगे हम लोग। कैसा अभिभावक है, तलवार लेके सा केवन हूँ आए सब आए, अभिभावक बन गए, तलवार के बदौलत अभिभावक बना दिया, किसी ने तोप लेके अभिभावक बना दिया। ये झुआ बरूड जो गांव में थे, लड़ते रहे, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, इन्होंने उजड़े कानून बना के उजड़े हुए हैं। 578 जातियां देश में, जिसे अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, लड़ने के नाते जमीन जायदाद छीन लिया। ऐसी 193 जातियां उत्तर प्रदेश में है जिनकी जमीन जायदाद छीन लिया है। वो बेचारे पाइपलाइन में है, सड़क पर है, रोड पर है, जिनके खून के कतरे, जिनके बलिदान का फल है, जिनके पुरखों के संघर्ष का परिणाम है संविधान, उसमें व्यवस्था दी गई आरक्षण की कि इनके बच्चों को सरकार के पैसे से पढ़ाया जाए, इनको पढ़ाकर विकसित किया जाए, सरकार के पैसे से इनको रिजर्वेशन दे दिए। तो ये चीजें अभिभावक, तो अभी परंपरा तो ही है। तो कैसा अभिभावक जनता को चाहिए भाई, बताना तो पड़ेगा। मैं अच्छा अभिभावक था 67 साल तो हमें आपने हटा दिया, इतना नुकसान। अभिभावक मोदी को पा गया ना, योगी को पा गया, इसीलिए इन लोगों को अब अभिभावक बनने का तरीका तो थोड़ी है कि ऐसे आप टांग अड़ाते रहें और अभिभावक बन जाएंगे आपको तो। और ये तो बात दिल्ली की हो गई। यूपी में क्या चल रहा है? 2027 की तैयारी शुरू हो गई है क्या? क्योंकि जो बयान अब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यूपी अब चुनावी मोड में जा रहा है। देखिए, कुछ यूपी पहले से बहुत बेहतर हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप देखो, रोडवेज भी देखो, रेलवेज भी, तो वाटरवेज भी देख लीजिए। हमारे जितने भी अशांति थी, कितना लोग दुकान 7 बजे बंद करके जब तक पहुंच नहीं जाता था व्यापारी, तब तक चिंतित रहते थे, बेटी नहीं आ जाती। ये सारा कुछ बहुत कुछ शांत हो गया। हिंदू मुसलमान राइट खत्म हो गया, आराम से वो भी व्यापार कर रहा, वो भी व्यापार न, पता चला हिंदू मुसलमान राइट हो गया तो साल भर न हिंदू मुसलमान के दुकान पर जाता था, न मुसलमान हिंदू दुकान पर आता था। लेकिन आज के दिन में जब राइट बंद हो गया तो सबके दुकान पर सब आदमी जा रहे हैं। इसी को तो कहते हैं ना कि आज के दिन में सुख का है। तो ये उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। नहीं, लेकिन अभी कांवड़ियों का दौर है। कांवड़ियों को अगर गुजर रहे हैं तो वहां नाम दिखाने के लिए बोला जा रहा है अब आप दुकान पे, क्या उसकी क्या जरूरत है? अभी आप देख लो ना, अभी तो बिहार के 5 लोग पकड़े गए हैं उस यात्रा में और भेष बदल के काम कर रहे थे। तो इस तरीके का, इससे पहले आप देखो किस तरीके से फल बेचने वाले ने क्या किया, वायरल होता ना वीडियो। तो अभी आप विपक्ष यही कहेगा कहाँ थी सरकार, अब तक कहाँ सोई थी। अरे बिना जांच के तो आप कोई व्यवस्था नहीं देता ना। ये तो प्रशासन का काम है कि व्यवस्था सुनिश्चित करना कि आगे कोई घटना न हो पाए। तो उसमें जांच में भी इनको आपत्ति है। तो जांच में तो संवैधानिक व्यवस्था दी गई ना, जांच प्रक्रिया, सुरक्षा देना, लोगों को प्रशासन की व्यवस्था, मतलब हर आदमी को सुख, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि ये प्रशासन की काम है। उसमें विपक्ष को सहायता करना चाहिए। नहीं तो वैसे में विपक्ष के नेता ये बोलते हैं कि अगर कांवड़ियों के लिए अगर 2 वे रोड है तो एक साइड का रोड आप बंद कर देते हैं, अगर कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत होती है। ऐसा है कि दोनों के दो विषय, कभी मेन रोड पर, कभी कांवड़। ये जब इनके समय था तो सिंगल रोड था, तो आधा बोरी रखते थे जाने के लिए। ऐसा नहीं, इनके समय फोटो देखिए आपने, उस समय कितने घटनाएं होती थी। अभी तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, अब 2 लेन 4 लेन सड़क हो गई, एक रास्ते आदमी आ रहा है, एक रास्ते जा। अभी मैं गया था ना देहरादून से, आया था माननीय धर्मपाल सिंह मानी, उनके यहाँ उनकी माता जी के साथ, तो 2.5 घंटे तब भी लगा था हमें बिजनौर जाने में। इस समय भी तो इसके मतलब हम भी सुलभ हैं, कांवड़िया भी सुलभ है। तो हमारे पास जब उपयोग है डबल लेन का, तो आराम से आए जाए। तो उसमें राजनीति किस बात की है। हमारा देखिए, जितने धर्म पर बोलेंगे सपा के लोग, 80% लोग तो भारतीय संस्कृति के समर्थक है ना। ऐसा नहीं मुसलमान विरोधी है, मुसलमान में भी आप भाई देखो, जब किसी धर्म के बाद बोलेंगे
तो आप इसके मानो मुझे लगता है कि उस धर्म में भी आप बोलेंगे या किसी धर्म के विरोध में अगर है आपकी आत्मा, तो मानता है कि हमारे भी धर्म के अंदर से विरोधी हैं, खाली वोट लेने के लिए आप हमें मुसलमान समझ कर वोट ले लेते हैं। वो तो उसके मन में है ही है कि आप अपने जिस धर्म में हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम तो आपके अगेंस्ट वाले धर्म में हमारे खिलाफ कितनी खड़ा रखते होंगे। तो ये अब जानता जानती, पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लोग किसी को भ्रम करके पिछड़ों के नाम पर वोट ले लिया, वो दलितों के नाम पर वोट ले लिया, उन्होंने जो है राष्ट्रवाद के नाम पर वोट ले ली। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आ गया वो सब पता चल गया कि ये खाली एक तुष्टीकरण की नीति वाली कांग्रेस है, ये जो है सैफई वालों के लिए है, वो दौलत वाली है, तो इसलिए अब दूर बन हुए जनता। तो इधर कुछ चर्चाएं इस तरीके की भी हैं, क्योंकि सैफई वाले की तारीफ आप भी कभी कभी कर जाते हैं, तो इसको लेकर के फिजाओं में बहुत सारी ही चीज़ें जो है वो तैरने लगती हैं। अभी अखिलेश यादव ने अपने 3 विधायकों पे एक्शन लिया। आपने कहा कि बड़ा देर कर दिया आपने एक्शन लेने में, पहले लेना चाहिए था। नहीं, हमने कहा कि जब लेना था तो पहले लेते हैं, हम्म और आधे को दिया आधे को नहीं किया, ये काहे द्वारा चलता है। लेकिन कुछ काम जैसे हम्म कांग्रेस के समय पिछड़ों की दशा क्या थी, फंडामेंटल राइट में था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को 66 समूह को दे दो। लेदरमैन को लुटा दिया, वाशरमैन को लुटा दिया, बाकी अदरमैन कहाँ चले गए। ननकू राम बन के घूम रहे, भजन गा रहे हैं बेचारे। खाली 66 समूह के एक समूह के लिए आरक्षण तो नहीं बना है। अनुसूचित जाति आयोग क्या कर रहा था, पिछड़े के नाम पर लड़ाई सबने लड़ा कि हम पिछड़े हैं। मंडल कमीशन बना, सारे लोगों ने अगेंस्ट हुए, लोग लड़े, कांग्रेस की सरकार उस समय थी विरोध। तो आज के दिन में जब पिछड़ों का आरक्षण हुआ तो खाली मिल लेदरमैन को देंगे और बाकी है। तो ये पिछड़ों को जगाया तो, लेकिन पिछड़ों को जगाकर, पिछड़ों को जगाने के लिए तो पिछड़े जाएगा भाई, मुलायम सिंह को जाएगा, लालू को जाएगा, देवीलाल को जाएगा, और लोगों को जाएगा, लेकिन उनको देने का भी नाम वीपी सिंह को भी जाएगा कि भाई उन्होंने लागू किया इसको। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या सबका हिस्सा खा जाएंगे समाजवादी पार्टी वाले? ये भी मैं तो बोलता हूँ ना कि 17 पिछड़ी जातियों का हिस्सा कहाँ चला गया। वो उन्होंने लिखा 31 दिसंबर 2016 को कि केवट मल्लाह को गलती से अनुसूचित में पड़ गया, ये लटकू राम बन गए बेचारे 30 साल से। तो 2016 क्या आज समझ सकते हैं क्या, मतलब 1994 से पहले हम अनुसूचित में गिनती होती थी, 1931 से लेकर 1994 तक, और हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया। तो ये गलत है ना भाई, जो जातियां अनुसूचित में थी ओबीसी में डालना गलत है। अब बाद में कह दिया हम उसे परिभाषित करेंगे, परिभाषित क्या करें भाई, ये पिछड़ी से अनुसूचित में डालते थे, अनुसूचित में रजिस्ट्री लेते थे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अरे जिस तरीके से उत्तराखंड में लिखा शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, उसी तरीके आप भी लिख देते मझवार जाति ने जातियों का समूह है, केवट मल्लाह मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है, जिसको आज योगी जी ने लिखा पत्र, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। सामाजिक न्याय मंत्रालय देखो कब करता है। ये तो भाजपा को सोचना है ना, नहीं करने का नतीजा देखो 43 सीट। नहीं तो इसी वजह से तो कई बार बीजेपी भी आपसे असहज हो जाती है। अरे हम तो असहज मित्र हैं, हम सहज बनाए हैं जीत को। 2017 में जब हम आए इलेक्शन में तो हम तो भले हार गए, 70 सीट हम पीस पार्टी थे, और सपा देखो हाथी पंजा साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई, अब भाजपा माफ हो गई, सत्ता में नहीं थी। 2000 हमने 18 में गोरखपुर में लड़ा चुनाव, सपा बसपा पीस पार्टी 4 पार्टी। देखो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर जीते, लेकिन सपा बसपा एक होके हम लोग धोखा दिया। सपा बसपा एक रही, और यूपी में आपने देखा कि 2019 का चुनाव नहीं, हमें भाजपा के साथ आ गया। सपा बसपा दोनों का वोट बैंक होने के बाद अब देखो क्या दशा था, सपा बसपा जीरो हो गई और मोदी जी हीरो हो गए। लेकिन 2022 में भी आपने देखो 37 बरस से हाथी हटाओ साइकिल लाओ, साइकिल हटाओ हाथी लाओ, टूट लगाओ पंजा लाओ, यही चल रहा था। मतलब कभी यहाँ एक दूसरे को हटाओ, एक दूसरे को लाओ, लेकिन अभी मत किसी को हटाओ, निषादों का मत हटाओ, योगी को फिर लाओ। अब एक मुश्त छोड़ दे दिया योगी को, 2022 में आए, लेकिन योगी जी आवाज उठाते रहे आरक्षण का जब सांसद थे। हमारे लिए धरना भी दिया, अखबार में छपा है कि निषाद अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित जाति में है,
भाई सदन में आवाज उठाया, वीडियो वायरल है। मछुआ विजन भाजपा ने लिखा कि आरक्षण की विसंगति कि 14 राज्यों में निषाद अनुसूचित में, उत्तर प्रदेश में ये सपा बसपा कांग्रेस तो फिर बेईमान है। 24 में तो क्या मैं गड़बड़ हो उसको गई उसी फिर? को पूरा कर लूं। पता चला इनके वादे थे, रामचरित्र निषाद को लाके मछली शहर से चुनाव जिताया, अनुसूचित जाति से लड़ा दिया। अब निषाद चाहते थे केंद्र में सरकार बना दिया 2019 में, राज्य में फिर दोबारा 2022 बना दिया। अब मिल जाना चाहिए। और 2024 में देख लो, हाँ। उदासीन थे। और इनके जो आने वाले विभीषण थे सपा बसपा कांग्रेस से, निषाद नेता, भाई कांग्रेस ने छीना, फाइल गायब कराई, शांत थे, एक बार आवाज नहीं उठाया। बसपा ने वर्ग 3 की जमीन छीनी, आरक्षण छीनी, कोई नहीं बोला, उसमें रहे, लुटाते रहे। सपा में रहे, विशंबर जी आवाज उठाए, सपा के सारे सांसद भाग गए। मतलब बाहर बोलेंगे मिलना चाहिए, अंदर जहां मिलना भाग गए। तो ये सारे लोग आरक्षण विरोधी हैं। तो ये आरक्षण विरोधी फिर आगे भाजपा में। अब यहाँ कहते हैं झुआ भरोट है, ये बिरादरी पौआ पीती है। डॉक्टर संजय झूठा है, उनके पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वो खाली डॉक्टर संजय अपने बेटे को सांसद विधायक बनाते हैं। अब बताइए, भाजपा जो है उनको जो है जो है पीयूष रंजन को टिकट नहीं दे रही थी, हार गए थे 2017 में। विनोद बिंदु को सपा टिकट नहीं थी, उनको हम लेके आए, जितवा दिया। अब जितवा जब दिया तो ये निषाद पार्टी विरोध करने लगे और वो उनको लेके चले गए भाजपा में। अब निषाद जो है, जो निषाद एक मुश्त वोट देकर 2027 जिताया, 2029 दिखाया, 19 जिताया, 2022 जिताया हो है, ये सारे को 2021 में आपने जिला पंचायत में आपने देखा, हमने कई जिलों में भाजपा से ज्यादा सीट जिला पंचायत का था, हमने उनको सपोर्ट कर दिया। हम जीत देते हैं, वो सीट दे देते। लेकिन 2024 में देखिए 43 सीट इसलिए हार गए कि निषाद जाता था वोट डलवाने मांगने, तो कहते क्या हुआ भाई आरक्षण बताओ, वादा तो किया था, योगी जी का वीडियो दिखाता, कब होगा? तो बेचारे मुँह चोखा लेके आराम से चले आते थे। तो इनकी उदासीनता से भाजपा वाले ने लूट लिया, मतलब कांग्रेस वालों ने, सपा वालों ने लूट लिया 43,000। अभी तो ये उदासीनता 2027 में भी भारी पड़ेगी। अभी तो और एक्टिव हो गए हैं ना, निषाद और एक्टिव हो गए हैं कि भाई आपने, इन्होंने एक तो नेता बना दिया था, पूरा केंद्र सरकार से उसको सरकारी मतलब केंद्रीय सुरक्षा थी। बिहार से बुलाया, 5-6 इलाहाबाद मतलब बनारस के नजदीक केंद्रीय सुरक्षा लिया वो आदमी, गंगा जल लेके कहता था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ये तो गलती है ना भाई। तो जब गंगा उठा लिया तो आरक्षण दिया नहीं, भाजपा ने वोट कहाँ देगा निषाद? अब उन्हीं ने दिया, उन्हीं ने बुलाया, ये तो घातक हो गया ना। तो हम तो आज के दिन में है, इनसे कहता हूँ कि राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गया, सम्मान दिला दिया, 11 साल बेमिसाल निषाद पार्टी का, कि निषाद राज किले पर 56 फुट की मूर्ति लगा दिया। फिर मैंने कहा भाई देखो, निषाद राज के नाम से अतिथि भवन है, मोदी जी खुद ही जय निषाद राज बोलते हैं, निषाद के घर चाय पी के गरीबी देख चुके हैं। तो धैर्य रखो कि अगर राम मंदिर बना, धारा 370 बना सकती है, जो लिखा नहीं था पर कास्ट का 10% लिख सकती है, महिलाओं का लिख सकती है। जिस भाजपा पर आरक्षण विरोधी लेवल था, वो आरक्षण लिखने वाली हो गई। तो तुम्हारा भी लिखा हुआ है, हमको लगता है अब विसंगति दूर हो जाए। धैर्य रखो, और हमारा समाज धैर्य से इनके साथ है। वो तो क्या नाम है, इनके साथ जो आने वाले जो सपा बसपा कांग्रेस के नेता हैं, इनका आरक्षण लुटवाने वाले हैं, हम तो लिख के बताने वाले। 14 किताब लिख दिया, धरना प्रदर्शन पढ़ा के किताब दे दिया कि तुम्हारे आरक्षण में लिखा हुआ कि तुम्हारे पुरखों ने अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है, गुरिल्ला जो जीता है, डर के मारे अंग्रेज नतमस्तक हो गए। 1931 में अंग्रेज ने कहा भाई छोड़ दो, मत मारो, तो लिखा इन्होंने अनुसूचित जाति सूची बनाई। उससे वह गिनती हुई, 18% था, अधिनियम बन गया अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन 66 समूह हो गया। 41 में गिनती हुई, देश संविधान बना उसमें लिख गया, हम 61 में गिनती हुई। तो मेरा नाम अनुसूचित में भारत सरकार के संजय जी तो भाई इसको पूरा अधिनियम 1900 जो हमारा बन गया 8 अगस्त 1950 को अधिसूचना जारी हो गई, भारत सरकार के अधिनियम में, संविधान के अधिनियम में अधिसूचना जारी हो गई। उत्तर प्रदेश में बेईमानों ने
जो हमारे नेता ही थे सोए थे, पता ही नहीं था। एक अधिनियम अलग बना दिया उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जात अन पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। कि अब केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर भर राजभर प्रजापति है पिछड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी। आंदोलन किया तो जल्दी जल्दी में हमने कहा नो एनी हेल्प फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC ST, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको भिजवाऊंगा, जेल नहीं होगा बेल। तब इन लोगों ने आनंद फानंद में हटाया 31 दिसंबर 2016 को कि नहीं नहीं भाई संशोधन करो। राज्यपाल को धारा 13 में पावर है संशोधन करने का। राज्यपाल तो चीफ भाई मुख्य न्यायाधीश का शपथ कराती है, तो अगर राज्यपाल ने आदेश कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी, तो कोर्ट से तो कोई मतलब नहीं है। जब उन्होंने लिख दिया कि 12 नंबर से कश्यप कहार निकाल दो, 13 से केवट मल्ला निषाद प्रजापति निकाल दो, धीवर निकालो, बिंद निकाल दो, सबको निकाल दिया और कह दिया ये अनुसूचित जात के हकदार है, नई सूची बनाओ। तो मेरा समाज एक ही कहा था ना कि OBC से मछुआरों का OBC से नाम खारिज करो और अनुसूचित का प्रमाण जारी करो। क्यों? राज्यपाल ने लिखा है, राष्ट्रपति ने लिखा है, संविधान में लिखा। अब आरक्षण तो ठीक नहीं है, आरक्षण तो इनका अधिकार है, इनके पुरखों के खून के परिणाम है, फांसी पर चढ़ने का परिणाम है। पहले हाईवे तो नहीं था, नदी था ना, तो सीधे अंग्रेजों से कौन लड़ा? निषाद। उजड़ा कौन? निषाद। लड़ कौन रहा? गरीब कौन है? भूमिहीन कौन है? ये 40% भूमिहीन लोग हैं और 40% में 80% निषाद हैं। अब तो उनके घर में मोबाइल पहुंच गया ना, तो पहले तो छुप जाता था, अब छप रहा है। अखबार में नहीं छप रहा, लेकिन फेसबुक पर तो छप ही रहा ना। हाँ, तो पहले छुपा था, अब छप रहा है, इसलिए इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। मैं अब ये जानना चाह रहा था थोड़ा सा कि बिहार से जिनको लाया गया उनके लिए क्या आप बिहार अब जाएंगे आप? क्योंकि बिहार में भी 14 देशों के लोग हाँ, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि में पांडिचेरी में हाँ, विश्व मछुआ दिवस पर दिया था। हाँ, कि भाई पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ अपर कास्ट हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने पॉलिटिकली ट्रेंड किया और संविधान से उनकी समस्या का समाधान हो गया और संविधान में उनको अवसर मिला। क्योंकि उससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले एक सोच थी कि अपर कास्ट चूजन बाय गॉड, बट इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 तो चेंज द कॉन्सेप्ट बाय चूजन बाय पब्लिक नॉट चूजन बाय गॉड। और उसमें लिख दिया कि संविधान में कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऑलरेडी चूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जातियों को संविधान ने अलग से चुन के ऊपर भेजा, तो उसके सहारे अपर कास्ट राजनीति में है। जो सोच से नीचे थे उन्हें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन हो गए कांसीराम, उन्होंने क्या कह दिया, अरे यार ये क्या कर रहे हो, क्यों उठा रहे हो पाखाना, तुम्हें संविधान में लिखा खजाना, अब तो लिखा कानून है कि जो तुमसे साफ करवाएगा पाखाना सीधे जाएगा जेल खाना। तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के उस मार्गदर्शन पर उनकी सोच बदली और उन्होंने अपना संविधान में हक जो है देख तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिखाया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया, तो दर्जन ले लिया। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह हुए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिखाया कि धारा 342 में है कि कमीशन बनेगा पिछड़ों के लिए, वो पिछड़ी जातियों का आरक्षण दिया जाएगा, वो लड़के लिखवा लिया और ले भी लिया। तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय को उपाधि दी कि मैं भी बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तुम्हारा है संविधान में, एक बेईमान वाला छोड़ दो, पिछड़ा संविधान वाला ले लो, क्योंकि लेदरमैन संविधान वाला, तो संविधान वाले से तुम संविधान में जाओगे। अभी ये केवट महासभा, बिंद महासभा सब बंद कर दो, अब विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा देखो, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण महासभा और चमार महासभा और यादव महासभा नहीं है, उनके यहाँ सीधे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो हमारा समाज भी कहता नहीं वो आरक्षण चाहिए हमें, बेईमान वाला नहीं चाहिए कि खाली चपरासी भी बन जाए हम। हमें क्योंकि देखो बिहार में तो बंटवारा हुआ है ना पिछड़ी का, कुछ नहीं है, कई राज्यों में बंटवारा हुआ तो पिछड़ी जाते हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि वो बंटवारा से क्या होता है, जब 4 टुकड़े में बढ़ जाएंगे। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जिस तरीके से रामचंद्र निषाद अनुसूचित जाति के सीट से लड़कर अगर लोकसभा जा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का निषाद, ठीक है, उसका भी खून अंग्रेजों ने उजाड़ा है, भगवान राम को पार उतारा है। ये निषाद राज की भगवान राम के हाथ बाल सका निषाद राज का वंशज है, ये तो उस जगह में पार उतारा, इस समय उतारा है। तो अब भाई किला तो बन गया, राम मंदिर बन गया, तो देखिए राम मंदिर बन गया, लेकिन फिजा में यही बात आजकल तैर रही है कि एक तरफ
प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली दौड़ रहे हैं और यहाँ बैठ करके संजय जी जो हैं वो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है? कहीं संजय निषाद का मन तो नहीं बदल रहा 27 के लिए? नहीं, तारीफ हमने कभी नहीं किया। कुछ काम है कि मैंने कहा भी जब अखाड़े के पहलवान थे हाँ। तो सपा के निर्णय अच्छे थे। हाँ। अभी भाड़े के पहलवान है, रोज उलूल डुलूल बांध देते हैं। हाँ। भाड़े के पहलवान लोग क्या है, जब 80% हिंदू है, एक वर्ग को खुश करने के मुसलमान कहाँ जाएगा बताएं आप? मुसलमान को खुश करने के लिए 80% लोग उड़ा, ये गलत है। यहाँ की तुष्टिकरण मुसलमान गरीबी बढ़ाएंगे, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। हाँ। गरीबी वो बढ़ा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं इलाज, तो ये तो ठीक नहीं। उनके भी बच्चे इसी देश के हैं, मुसलमान भी इसी देश का है, उसके बच्चों का पढ़ने का हक है, इसलिए हमारी सरकार बिना भेदभाव के 67 साल उन्हें सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया गया, ये मानते हैं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया गया? मुसलमान तो बेचारा पहले भी ठगा गया, जब आए मुगल तब भी। मुगल अलग है, मुसलमान अलग है, दोनों चीज है। अब पिछली सरकारों ने मुसलमानों को मुगलों वाला बना दिया, ये गलत है। वो धोखे से मुगलों ने इस देश के नागरिकों के गर्दन पर तलवार रख के मुसलमान बना दिया। अब जो बन गए तो बेचारे बन गए, बदल तो गए। जाल बीनने वाले जलाहा, और घना जाल बीन दिया कपड़ा हो गया जुलाहा, धर्म बदल दिया तो हो गया अंसारी, बदल गया बेचारा धोबी, बदल गया मुसलमान हो गया। तो कहते हैं तुर्किया धोबी है। अब बताओ तुर्क ये क्या हो गया? जब मुसलमान धोबी नहीं कहते हैं, तुर्किया धोबी है, तुर्किया नाव है, तुर्किया लोहार है। इसके मतलब धर्म बेचारा बदल दिया, लेकिन वो बेचारा पीछा नहीं छोड़ा उसका जो तो ये उसमें पसमानदा मुसलमान। मेरी सरकार चाहती है कि जो निचले पावदान पे रहने वाले, चाहे मुसलमान हो चाहे निषाद हो, सब हो, वो विकास के मुद्दा में आए और उनको संविधान में जगह दी जाए। और आजकल यही जो मेरा सवाल था, बीच में ये सवाल आया, लेकिन ये कि योगी जी और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौड़ चल रहा है अभी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संगठन है, बड़े लोग हैं, बड़े प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसकी सत्ता कई राज्यों में हो, तो वो तो परिवार है ना। तो बड़े लोगों से हम वो भी जाते हैं, हम भी मिलने जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, मिलना तो पड़ेगा ना। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं मिलने के लिए, तो उसमें कौन सा, यहाँ खाली विपक्ष के पास कुछ है नहीं। हाँ। बस खाली वो झगड़ा लगाना है, तो झगड़ा लगाकर जिस तरीके से मंथरा ने राम को वनवास करा दिया था, तो बस ये विपक्ष वाले समझते हैं कि यहाँ भी झगड़ा लगा देंगे तो वनवास हो जाएगा, फिर हमें वो इस वजह से कहते हैं ना, कई बार मंच पे एक साथ नजर तो आते हैं लेकिन सहजता नजर नहीं आती है पहले वाली। अरे मंच पर नजर आते हैं, वहां तो मंच पर भी दल तो है, दिल ही नहीं दिखते हैं। उन्होंने कह दिया भैया हम तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे जो है दिल्ली में, वहाँ हम आम आदमी पार्टी, अब उत्तर प्रदेश में हम दिल दिखाएंगे और वहाँ जो है तो दल अलग दिखाएंगे। तो वो दोहरा तो काम तो विपक्ष का है कि इसी देश में वो कहेंगे भाई हमारा राष्ट्रीय स्तर का समझौता नहीं है, हमारा राज्य स्तर का समझौता है, या राष्ट्रीय स्तर का था उस समय था, अब नहीं है। तो कम से कम यह जो भी पार्टियां बनी हैं जो इंडिया गठबंधन में, वो कांग्रेस की नीतियों के विरोध में बनी थी, तो विचारधारा के विरोध में थी, तो कैसे मिल सकती है? तो ये आज के दिन में एक राष्ट्रवाद, निचले पावदान पर अंत्योदय, जो निचले पावदान पर निर्बल है, जो अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा, धर्म के द्वारा जो नीचे है, जो निर्बल है, जो जमीन जायदाद धन से नीचे, शिक्षा स्वास्थ्य, उसको विकास की मुद्दा में लाए, ये भारतीय जनता पार्टी के नीति है। और डॉक्टर संजय की पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित आराम था। ये सारे इंडियन वही हैं जिन्होंने अंग्रेजों को उजाड़ा था, वही निर्बल है ना, वही हमारे लोग हैं ना, वही आम लोग हैं। उन्होंने दल, जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल, जिसका दल ने उसका बल ने उसके समस्याओं का हल नहीं, इसलिए निर्बलों ने अपना दल बनाया। संजय जी, तो इसमें देखिए, जैसे आप परिवारवाद के पक्षधर हैं, क्योंकि आपका जो बयान था जो मैंने पढ़ा, पक्षधर हैं कि परिवारवाद में कोई गलत नहीं है, लेकिन बीजेपी इसके धुर विरोधी पार्टी में से एक है। इससे उनके पार उनका जो सपा का और बीजेपी कांग्रेस का जो परिवारवाद है,
और हम लोगों के परिवारवाद में बहुत अंतर है। हमारा परिवार कफन बांध कर निकला है। हम आंदोलन है, द हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे आंदोलन में दूसरे का बेटा मारा जा चुका है और उसमें उसके बाद एक ही बेटा था। उसके सपने को साकार करने के लिए हम 18 घंटे रोज काम करते हैं। इतने कम समय में पूरे प्रदेश के 824 ब्लॉक मेरा संगठन है, 350 ब्लॉक तहसीलों में हम जाके ज्ञापन देते हैं। पूरे 403 विधानसभाओं के साथ साथ 20 राज्यों में संगठन है, उसके सपने को साकार किया जाए। तो ये तय हुआ कि भाई दूसरे के बेटे को गोली न लगे। पहले डॉक्टर संजय का बेटा आ गया है, अब कफन बांधे हमारे बच्चे आगे रहते हैं। जब भी धरना प्रदर्शन होता पूरे परिवार के लोग रहते हैं। दूसरा हमारे नेता महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिन, जमुना निषाद, फूलन देवी सब मारे गए। इसीलिए मारे गए, पार्टी बना लिया। इसीलिए मारे गए कि वो सत्ता के साथ रहे, वोट डलवाए, जब अपना हिस्सा मांगा तो मार दिया गया। तो ये सारे नेता मारे गए और उनके परिवार में कोई नेता नहीं था। तो मर गए तो फिर 10 साल खत्म, फिर मर गए तो 10 साल में दूसरा नेता पैदा, 10 साल में खत्म हो गया। अब ये हुआ कि डॉक्टर संजय कि भाई हमारे एक सलाहकार थे राजनीतिक, उन्होंने कहा कि भाई देख, अगर घर में किसी को लाओगे नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। अब तुम्हें मारेंगे नहीं लोग, मारेंगे तो कहेंगे अरे यार बेटा डॉक्टर संजय हो जाएगा, तो तीसरा बेटा डॉक्टर संजय हो जाएगा, इनका चौथा बेटी डॉक्टर संजय हो जाएगा। इनके पास तो ट्रेंड हजारों लोग, हर प्रदेश के जिला अध्यक्ष भी डॉक्टर अपने साथ बैठाते खिलाते हैं, 24 घंटे बिस्तर में पहुंच जाते हैं। वो घर ही उन्हीं का है, जहाँ चाहे वहाँ खाएं, किचन में चले जाते हैं, हर काम एक एक कार्यकर्ता डॉक्टर संजय है। अब तो मारने तो बहुत डॉक्टर संजय पैदा हो जाए, तब तो जिंदा हैं। नहीं तो फूलन देवी मारी गई, आपने देखा होगा कि उनको सम्मान नहीं मिला, उसकी माँ को दर्जा नहीं मिला, उसका कब्जा कर लिया सपा के साथ जो नेता ने, पूरा का पूरा धन कब्जा कर लिया। कुछ तो सांसद रही होगी तो कुछ तो होगा। हाँ। मिलना तो चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जमुना निषाद मारे गए, तुरंत देखो कैसे फोर्स लगा, पोस्टमार्टम हुआ, खड़ा एकदम उनका। किस तरह ये सारे नेता हमारे आंख के सामने मारे गए हैं। तो ये पहले बताओ, तो हमें तो अपनी सुरक्षा रहे, जिंदा रहेंगे तभी तो समाज का काम कर पाएंगे। इसलिए दो परिस्थितियों के नाते परिवार को लाया गया। एक तो वो कफन बांध के आंदोलन करे, अब दूसरे का बेटा न मरे, मेरा पेरा बेटा शहीद हो, पहला काम है। दूसरा काम है कि मेरा अगर मैं मर भी जाता हूं तो इस मिशन पर विश्वास है, क्योंकि हमारे दर्जन भर नेता जहर खिला के मारे गए, दर्जन भर नेता, महेंद्र सिंह राजपूत, दर्जन, ये संदिग्ध मौतें हैं, संदिग्ध मौतें हैं। तो घर पर तो विश्वास करना पड़ेगा ना। तो बगल में लेके चलना, ट्रेंड है किताब तेरे लिखना, अगर ट्रेनिंग वो उन्होंने लिया है, ट्रेंड वो है, तो यहाँ चुनाव संचालन समिति तय करती है कि किसको जीतने वाला प्रत्याशी हो। प्रवीण जी सांसद बन गए, एक ही वो सीट मिला था तो प्रवीण जी जीतने वाले थे, तो हारने के लिए तो नहीं कोई समझौता करे ना। एक ही सीट थी गोरखपुर में, तो प्रवीण जी जीते हैं। फिर मेरे पास जब सीट बढ़ गई 5 निषाद की, तो मैंने देखो पकड़ के लाया भाजपा के पीयूष रंजन निषाद को, लड़ाया जिता दिया। मैंने जो है अपने सिंबल सपा के सांसद प्रचार करते रहे 10 साल से, साइकिल का बेचारे हैं, समाजवादी जिंदाबाद करते रहे, बल्कि हम लोग विरोध, लेकिन हमारा खून था ना। मैंने विनोद बिंदु को बता दो, सांसद भी बनाया अपने कोटे से, तो आज के दिन में हैं तो मैं नहीं बैठते ना, तो इसलिए वो विरोधी को नहीं दिखाई देता है। 5 सीट लाए, 5 टिकट लाया था निषादों को लड़ाने के लिए। 2-3 आदमी के घर लेके गया, भाई लड़ जाओ, बड़े हो, जीत जाओगे। कहने नहीं यार, ये हमने कहा सरकार तो आएगी जहाँ निषाद रहेंगे, निषाद जिस नाव पर रहते हैं वही पार होता है, और निषाद उतार देते हैं वो डूब जाता है। जब तक कांग्रेस का बटन दबा रहे थे कांग्रेस हीरो, साइकिल दबाए साइकिल हीरो, अब हाथी दबाए हाथी हीरो, और जैसे छूना बंद कर दिया सब हो गए जीरो। अब भाजपा दबा रहे हैं, हो जाएगी हीरो। और देख लेना, नहीं आए तो 2 सीट नहीं आई निषाद लड़ने के लिए, आधे रास्ते से गुमराह करके घुमा दिया। आज जो चिल्लाते हैं उनको विधायक बन गए होते, तो दूसरे बिरादरी को लड़ाना पड़ेगा ना। तो मैंने 11 हारी हुई भाजपा से कुछ लिया नहीं भाई, 5 सीट तो उनके सिंबल से लिया था, ठीक है ना, निषादों को लड़ाने की, और 11 सीट तो उनसे हारी हुई लिया था। हारी हुई सीट आज भी भाजपा से हारी हुई मांग रहा हूँ, क्योंकि
हम लोग हार को जीत में बदलने वाली बिरादरी है, और हरा के जो है ये कांग्रेस और मुगलों को भगाने वाली बिरादरी है, मार्शल कौम है। और इनके जीन्स में राजनीति है, निषाद राज का खून है ना, कैसे है, तो धैर्य बहुत है निषाद। तो इसलिए हम लोग आज के दिन परिवारवाद का लेवल, लेकिन यहाँ वह परिवारवाद क्या है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। कभी तो कोई यादव मुख्यमंत्री बना, बताओ भाई, उनके परिवार के ही लोग लड़े, कोई बाहर का तो यादव नहीं लड़ा, एक भी नहीं यादव दूसरा लड़ा भाई प्रदेश भर में इस बार, तो उसको तो नहीं कहेंगे परिवार को लड़ाया आज के। अब उनके यहाँ भी कांग्रेस का ही आएगा, सब बनेगा। उत्तर प्रदेश में लोग बनते थे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह या मुख्यमंत्री बनते थे कांग्रेस में, तो वो कहते नहीं नेतृत्व बदलना चाहिए, कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस ने कहा ओहो, ये तो उत्तर प्रदेश वाले बहुत चालाक हैं, ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं कांग्रेस का। कहना ऐसा करो कि कांग्रेस को ही खत्म कर दो उत्तर प्रदेश से। अब देखो पूरे देश में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में जीरो कर दिया, करते ही नहीं है कुछ है। आप समझ सकते हो ना, अब इलेक्शन में आएंगे फोटो खिंचाने, इससे पहले नहीं आएंगे। तो इसी समझ सकते हैं ना कि कांग्रेस की निगाहों में उत्तर प्रदेश क्या है, जीरो है। वो चाहते हैं जीरो रहे, हम जिंदा रहें, बस और कोई नहीं। यहाँ तो हीरो है तो भाई नो, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश दिया, सत्ता की सीढ़ी उत्तर प्रदेश से जाती है, क्रांति उत्तर प्रदेश से, बागी बलिया पहले हुआ था, अंग्रेजों को मारकर डुबाया यहाँ था, 167 निषादों को फांसी हुई थी, 3000 नाव एक बार डुबो के कानपुर में मारा था। हमारी महिलाओं को वहां निकली, कहीं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पूरा गद्दार का बेटा गद्दार होगा, महिलाएं अंग्रेजों की गद्दार पैदा करेंगी, साले भस्म कर दो। तो कानपुर में बीबी कर को एक ही बार भस्म कर दिया, 167 महिलाओं ने कहा कि अब सती हो गई। ये इतिहास रहा उत्तर प्रदेश का, नदियों का जाल रहा, गंगा जमुना सरस्वती, इसे अंग्रेज आते थे। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश रहा है सारा इतिहास में, इतिहास में तो ये रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश को, कांग्रेस को जीरो रखना, आप उसकी नियत समझ सकते हैं आज के दिन में, और किस तरीके से आपस में रहते हैं देख लीजिए। लेकिन यूपी में अभी पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है अखिलेश यादव हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगभग हर रोज। और पिछले कुछ वक्त में जो जैसा आपने कहा कि महिलाओं ने जौहर कर लिया और ये कर लिया, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, आपके आंखों में भी हमने आंसू देखा था जब बच्ची के साथ कुछ हुआ, तो बच्चियों को हम वो सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? देखो, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है पहले से, ये भूमिहीन है लोग। इनकी तो 30 साल सरकार थी, 67 साल कांग्रेस की सरकार थी। ये जड़ें तो जितने भी ये जो सिरफिरे हैं उसी समय के लोग हैं आज के दिन में। अगर उन्हें रोजगार मिला होता, अगर इनको उसी समय दंड मिलता कड़े से कड़े, तो उन्हें आज हमारी सरकार में कड़े। आपने देखा होगा कि नरेनी का द्विवेदी विधायक थे बांदा में, आपने देखा होगा कि एक शीलू निषाद की कांड हुई थी, मैंने आंदोलन किया, जेल जाना पड़ा उसे। आपने देखा इनका जो बोल रहे हैं कि आज लक्ष्मी सुरक्षा, आप देखो कि इनका जो अयोध्या का वो इनका सपा का नेता था, जो वहाँ का सक्रिय नेता था, उस बलात्कार में डीएनए टेस्ट हुआ, पकड़ा गया उनका नौकर, सब कुछ उसमें साबित हुआ, उसको पार्टी से नहीं निकाला। ये क्या मतलब है? क्या पार्टी से ना निकालें, आप फांसी पे टांगिए ना, क्या पार्टी से क्यों नहीं निकालेंगे आप? अगर आप ही के पार्टी का वो मेंबर है और आप यहाँ बयान दे रहे हैं कि गलत हो रहा, तो पहले तो आप अपने यहाँ सुधारिए ना। आप ही के लोग तो ढेर सारे पकड़े जा रहे हैं लोग, जब पकड़े जाते तो इन्हीं के लोग ज्यादा लोग हैं उसमें आज के दिन में। इसलिए आज के दिन में ज्यादा रोक लगा है, बहुत कुछ है। महिलाएं आराम से पढ़ने जा रही, बच्चे जहां भी होता है कम समय में आप देखे होंगे पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही, बुलडोजर चल रहा जो है फास्ट है। हम तो उम्मीद रखता हूं, मैं तो अभी बोलूंगा कि और कड़े कानून होने चाहिए। जितना कड़ा कानून होगा उतने इस पर रोक लगेगा, और फास्ट ट्रैक होना चाहिए। कम समय में इसको इस तरीके से उनके मतलब उनको सजा दी। अब बताओ, छांगुर बाबा है, अब छांगुर बाबा ने क्या किया, कई हजार लोगों के साथ व्यभिचार किया, धर्म बदल दिया। क्यों नहीं बयान दे रहे वे सपा, क्यों नहीं बयान दे रही कांग्रेस?
तो ये क्या है? नहीं, संजय जी, उन्हीं के सांसद को जितवाता था ना। संजय जी, आज हम के दिन उनके रिकॉर्ड बयान का मिल गया ना, इंतजार क्यों करें? उन्हीं के सांसद को रिकॉर्ड मिल। हम अखिलेश यादव के बयान का इंतजार क्यों करें? कांग्रेस के बयान का इंतजार क्यों नहीं, करें? हम तो काम कर हम रहे हैं। कानून अरे सम्मत यार, हम कार्रवाई कह करें, रहे हैं उनको आज के फांसी दिन पे में टांगे। इतने कम समय में, अरे यार अभी अभी मार देंगे तो और एविडेंस पकड़े कैसे जाएंगे? अभी और जितने लोग हैं वो जद में छुपे लोग हैं, कैसे निकलेंगे? नहीं, फास्ट ट्रैक पे ले इतने जा कम करके। समय में आपने देखा होगा, इतनी बड़ी कार्रवाई शायद अब तक का इतिहास होगा, नजीर बनेगा कि अब दूसरा कोई छांगुर बाबा न तैयार हो। समझ गए ना? आज के दिन में तो ये चीजें होती हैं आज के दिन में कि इनके लोग जो इनकी पार्टियों में संरक्षण प्राप्त थे उस समय, भाई चुनाव लड़वाना, पैसा देना, सक्रिय रहना, ये सब क्या है? आखिर पार्टी चुनाव लड़ाती है। मान लो इनको टिकट मैंने दे दिया, टिकट तो भले इनका है लेकिन बूथ मैनेजमेंट तो पार्टी का होता है ना। पार्टी से कहाँ पैसा आ रहा, कौन रैली कर रहा, कहाँ से आ रहा, ये तो पार्टी के लोग देखते हैं ना। तो छांगुर बाबा तो इन्हीं लोगों पार्टी को फंडिंग करता था। छांगुर बाबा तो इन लोगों के समय के उन नेताओं से रिलेटेड था। तो मैं ये समझूं कि छांगुर बाबा के साथ वो होगा जो एक नजीर बनेगा, और आगे से, और क्योंकि सवाल ये भी है कि वहां ये पनपा कैसे, बलरामपुर में इतना बड़ा गर्ह उसने तैयार कैसे किया पिछले 8-10 सालों में देखिए प्रशासन के नाक के नीचे। देखिए कोई भी चीज, ये जो एजेंसियां थी जांच की, पहले पहले वो संरक्षण देती थी, छूट नहीं था उन्हें जांच करने का। समय सीमा के अंदर एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कोर्ट में सबसे ज्यादा कम समय में सबसे ज्यादा लोगों को सजा दिलाने में हमारी सरकार कामयाब हुई है। तो ये एजेंसियां अब हमारी सरकार में छूट पा गई हैं सजा दिलाने के लिए। खोजो, पकड़ो, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने फ्री कर रखा है। एविडेंस मिलता है, एविडेंस मिलता है बुलडोजर चलाओ, एविडेंस मिलता है तो जल्दी से उसे फांस जेल भेजवाओ। तो ये छूट है तभी हो रहा है। पहले लोगों को पूछना पड़ता था कार्रवाई कराएं कि न कराएं, जाए कि न जाए। मैं तो थाने के सामने रहा हूँ 23 साल, कैसे फोन जाते थे पिछली सरकारों के, और थाना अध्यक्ष और सीओ हमारे रिस्पॉन्सिव बैठते थे, एसपी लोग ऐसे सर पकड़ लेते थे अपराधी को जो महीनों से खोजते थे। इसमें गोली चला के पकड़ के लाया हो, मर्डर रहे हो, उनके खिलाफ फोन, उनके बचाने के लिए फोन जाते थे। वो कहता था मेरा बाप अगर सुन जाएगा तो कहेगा तुरंत इस्तीफा दे के आ जाओ, ऐसी नौकरी नहीं करनी। अभी क्या है? अभी तो देख लीजिए बिना भेदभाव के सारे सभी, आप देखो किस तरीके से सम्मान है आज के दिन पुलिस का है। 2-4% पुलिस है जो पिछली सरकारों से प्रेरित वोट खराब करती है। कुछ अधिकारी है ऐसा करते हैं नाराज हो जाए लोग, भाजपा को नुकसान हो जाए, लेकिन ज्यादातर अधिकारी ऐसे हैं कि जो काम अच्छे कर रहे हैं तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। अच्छे कानून व्यवस्था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सरप्लस है हमारा राजस्व, समझ गए, समय सीमा के अंदर है। ये बहुत काम हुआ उत्तर प्रदेश को। हम मत्स्य विभाग में प्रोडक्शन में हम 1 नंबर है देश में। अब काम नहीं होता तो कैसे 1 नंबर पर आते? तभी प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इसमें मछुआरों के काम धंधे भी बढ़े हैं, उनकी आय भी बढ़ी है। इसी हम कर सकते हैं। ये आंकड़ा तो राष्ट्रीय स्तर का होता है। ठीक संजय जी, एक और टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस पर आपका बयान साल 2022 में संभवतः आया था, अप्रैल का महीना था, हिंदी बोलने वाले को लेकर कि हिंदी बोलना अनिवार्य है अगर हिंदुस्तान में रहना है, हिंदी ना बोलने वाले देश छोड़कर जा सकते हैं, और हिंदी बोलने वालों को महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है। ये गलत है ना। हिंदुस्तान का नाम हिंदी है, भारतीय भाषा हिंदी है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा भी, हम क्षेत्रीय भाषा को नहीं कहे कि नहीं बोलना चाहिए। हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा कि हिंदी भी बोलना चाहिए और हिंदी का सम्मान करना चाहिए लोगों को। मैं अभी इंग्लैंड गया था, वहां देखा कि होटल में खाना खाने गए, वहां कोई बहुत कम लोग रहे, पूरा भोजपुरी गाना बज रहा था, उनको आनंद आ रहा था, गुनगुना रहे, भोजपुरी गाने बज रहे थे, सारे अंग्रेज आनंद उठा रहे थे वहां के पहले। इसका मतलब पसंदीदा भाषा है हिंदी, पसंदीदा भाषा है हमारी भोजपुरी। तो ये जो नेता लोग हैं ये कटुता पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा का भी सम्मान होना चाहिए और हिंदी का भी होना चाहिए। अब हिंदी नहीं बोलेंगे तो गलत है, और उसके लिए तो इसके लिए कोई आदमी नहीं कह रहा होगा कि, क्योंकि वहां से राज ठाकरे ये कहते हैं कि तुम मुंबई आओ,
तो हम तुम्हें डुबो डुबो कर मारेंगे। इधर से निशिकांत दुबे कहते हैं कि तुम यूपी बिहार आओ तो हम डुबो डुबो कर मारेंगे। देखिए, राज ठाकरे के पिताजी जब थे हम्म, तो पूर्ण रूप से वो राष्ट्र के लिए समर्पित थे। और आपने देखा होगा कि उस समय वो कुछ भी नहीं थे, तब भी वहाँ के लोगों को आंदोलन करके सोचे। हम्म, इनको तो विरासत में सत्ता भी मिली, हम्म, तो सत्ता भी कमाती है इन्होंने हम्म, इस तरीके का काम हम्म, किया। तो आज के दिन में अब समय खत्म हो गया। अब आपको पहले खाली वहाँ लोकल लोग ही बॉम्बे में पहले ज्यादा रहते हैं, अब ज्यादा लोग बाहर से लोग जाके बसे हैं। बिल्कुल। अगर आपको राजनीति करनी है तो हम कटुता पैदा करके राजनीति नहीं करें। हम्म, इसके मतलब देखिए, कहा गया ना कि पॉलिटिकल पावर स्ट्रॉन्ग देन द गॉड, हम्म, द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। हम्म, अगर राजनीतिक ये नहीं समझता हम्म, कि वोटर हमारा भगवान है, हम्म, तो अगर हम भगवान को अब शब्द बोलेंगे हम्म, तो इसके मतलब हम कहाँ राजनीति करें। हम्म, हम अगर भाषा को लेके हम एक भाषा को बोलने वाले को टारगेट करते हैं, हम्म, इसका मतलब हम उसको नाराज कर रहे हैं। हम्म, वही भाग बिताता है ना। हम्म, तो इन लोगों को बदलना, अपने हिसाब को सोच में बदलाव लाना चाहिए हम्म, और पॉलिटिकली ट्रेनिंग लेना चाहिए हम्म, कि हम पॉलिटिकली ट्रेंड होके, हम्म, पॉलिटिकली ट्रेंड रहेंगे तभी सत्ता में रहेंगे, हम्म, और पॉलिटिकली अनट्रेंड रहेंगे तो नहीं सत्ता में रहेंगे। हम्म, तो वो अनट्रेंड, मतलब जो भाषा जो बोली चल रही लोगों की, हम्म, ये अनट्रेंड लोग हैं। आज के दिन भारतीयों का, भारतीय भाषा का दुनिया में सम्मान है, हम्म। लेकिन क्षेत्रीय भाषा भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। नहीं, क्षेत्रीय भाषाएं अब यूपी में, बिहार में हर 10 किलोमीटर पे अलग भाषा है, लोग बोलते हैं लेकिन हिंदी बोलते हैं। साउथ इंडिया से अगर कोई दिल्ली आकर के रह रहा है, कोई भी यूपी आके रह रहा है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे अधिकारी और जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती है। हम उन्हें थोड़ी ना पीटेंगे कि आपको हिंदी ही बोलनी पड़ेगी। समझाने के लिए वो जिस भाषा में समझा जाए। हम अंग्रेज थे 750, 350 बरस अंग्रेज गुलाम, हम्म, 750 मुगल, ये देश में मुगलों ने अपनी भाषा थोपी 750 बरस, हम्म, अंग्रेजों ने 350 बरस थोपी। 1150 बरस जो देश गुलाम रहा, हम्म, वहां इतना जल्दी दूर है। अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम्म, हिंदी बोलने में दर्द है। हम्म, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम्म, क्योंकि नेता का बेटा वहीं अंग्रेजी पढ़ रहा है हाँ, इंग्लैंड में जाकर। हाँ, ये जनता जाने, वहां विरोध हो जाएगा, बेटा को हटाओ भागो, ये अंग्रेजी का विरोध कर रहा है। तो हम्म, बेटा कहेगा बाप का विरोध कर दो। तो ये बताइए, आज के दिन में रूस ने अंग्रेजी का विरोध किया, तमाम देशों ने अंग्रेजी का विरोध किया, आज उनकी दशा नुकसान है। तो हम भाषा के विरोध में बोलकर नुकसान उठाते हैं। आज के दिन में अंतर्राष्ट्रीय रूप से अंग्रेजी हर देशों में ज्यादातर बोला जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जो वहाँ के लोकल भाषा बोलते हैं। हम्म, तो हम कहते हैं कि भारत में हिंदी बोलने में क्या जाता है, हर देश की एक भाषा होती है। हम्म, तो भाई, एक देश की पूरी भाषा होती है ना, लोकल भाषा अलग होती है, देश की भाषा अलग होती है। तो नाम ही हिंदुस्तान है, तो भारत में हिंदी भाषा होनी चाहिए। निशिकांत दुबे को भी तो कम से कम कंट्रोल करना चाहिए। मैंने बताया ना, पॉलिटिकली अनकंट्रोल्ड है। और हम्म, चुनाव तो उनको बम्बई साथी तो लड़ना, आप ही के। बम्बई तो लड़ना नहीं उन्हें। हम्म, अब बम्बई नहीं लड़ना है, लेकिन भाजपा को तो बम्बई लड़ना है ना, हम्म, तो वहां तो मराठी का भी वोट चाहिए। हाँ, नहीं समझ, शिशिर हाँ, कसी, ऋषि दुबे जी को बोलने का मतलब, हाँ, वहां जो है मराठी का वोट नुकसान हो रहा है ना, और वो कह रहा नहीं हिंदी मारो, उनका भी वोट हिंदी का नुकसान। ये दोनों पॉलिटिकली अनट्रेंड है, दोनों का नुकसान है। और ऐसे लोगों के बयानबाजी की वजह से भाजपा का नुकसान है। 2024 में खाली बयान दे दिया हम्म, कि हम 200 पार, 400, 300 पार होंगे, संविधान बदल देंगे। दो नेता का बयान खा गया, उनके लिए बल मिल गया पिछड़ी जो विरोधी थे। तो इन नेताओं के बयान पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम्म, और नुकसान हुआ 2024 में हम्म, तमाम। एक महिला थी कि भाई ये संविधान के हिसाब से इन्होंने बहुत ऊपर हो गए। अरे अम्बेडकर को धन्य, अम्बेडकर के सारे मिशन को हम्म, मोदी कामयाब कर रहे हैं। हम्म, उनके उनके मकान, उनकी विरासत, उनकी संस्कृति को, धरोहर को उन्होंने सही किया है। हम्म, अम्बेडकर के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर। तो आज के दिन में अम्बेडकर की विचारधारा को संरक्षित और संवर्धित अगर मोदी कर रहे हैं, तो मोदी से रिलेटेड जितने लोग भी हों, अम्बेडकर के बात के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। और उसका नतीजा हुआ कि 2024 के चुनाव में वो दो नेताओं के बयान, तीन नेताओं के बयान ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। तो इसके मतलब इन लोगों के बयान पर लोगों को कंट्रोल रखना होगा। इनको भी पॉलिटिकल होना पड़ेगा अगर आप राजनीतिक पद पर है तो। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। 27 में नाव किस कॉर्नर?
अभी तो देखो, हमारे समाज का मुद्दा बहुत बड़ा, हम्म, ये 70 साल का है दर्द। हम्म, 3,500 750 वर्ष अंग्रेज मुगलों से लड़े, हम्म, वो शक से लड़े, हम्म, अंग्रेजों से लड़े, हम्म, उजड़े लोग हैं। हम्म, इनकी जो समस्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का है, हम्म, संवैधानिक अधिकार। और संवैधानिक अधिकार राज्य सरकार के अधीन के साथ साथ केंद्र सरकार हम्म, के परिभाषित करना। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। ये जिनकी बात आप सोचते हैं, कहना चाहते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस, सबका बटन दबा चुका है और बदले में अपना नुकसान कर चुका है। हम्म, कांग्रेस का बटन दबाया, पब्लिक फाइल 74/4/1950, जिसके हम्म, आधार पर संविधान में लिखा गया था कि केवट मल्ला मझवार है, हम्म, कश्यप तुरैया है, लिखा गया था कुमार कुमार प्रजापति जो है हम्म, शिल्पकार है, भर जो है वो है तरमाली है, ये लिखा हुआ है। तो अब वो फाइल गायब करा दिया तो जो लेदर मैन फायदे में गए। हम्म, और ये सपा बसपा ने मिलकर कर, ये हमारा समाज जान रहा है कि इनके साथ रहने से नुकसान होगा। 70 साल देख चुका हूँ। हम्म, अभी तो मोदी है, तो मोदी तो का जो लेबल लगा था कि आरक्षण विरोधी है, तो केंद्र राज्य में इनकी सरकार। दूसरी, ये राम की जो विचारधारा है, हम्म, जो इनके एक वंशावली है कि निषाद, भगवान राम के आदबाल सखा निषाद राज हैं, और उन्होंने गले लगाया। दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे, एक निषाद राजकुल है और एक रघुकुल। और दोनों लोगों ने जब राम गए अयोध्या से बन, तो दर्शन निषाद राज, तो सेना निषाद राज ने दी। हम्म। रावण खत्म हुआ, गंगा पार कराया, एक बार वापस भी आए। और अपने जब दोबारा जब राज्याभिषेक हुआ तो किसी को नहीं बुलाया, निषाद राज सिर्फ को बुलाया, निषाद राज को निषाद बुलाए। राज को बुलाया। हम्म, तो निषाद राज को अगर भगवान राम ने गले लगाया, तो एक इतिहास राम शुभ का राजा है। हम्म। तो इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी योगी ने गले लगाया है, तो एक नहीं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से है। उसी तो उसी आज के उसी दिन में धीरे धीरे जब इतने बड़े काम उसी निषाद मोदी ने, स, इतने बड़े बड़े इतिहास रचा है, तो ये निषाद राज के वंशजों का भी लिख देंगे। हमको लगता है कि बहुत कम समय। उसी निषाद समाज से आने वाले राजा निषाद जैसे लोग हैं, वो गंभीर आरोप लगाते हैं आप पे। ऐसा है हम्म, कि जिसके पास जितना ज्ञान होता, हम्म, उसके हिसाब से वो स्प्रेड करता। हम्म, ज्ञान के लिए कहा था, कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, हम्म, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, हम्म, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। हम्म, तो ये समाज इसीलिए अनपढ़ गंवार है। हम्म, ये समाज हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा भी है तो गाइड से पढ़ा है, हम्म, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है, हम्म, प्राचीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है, हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पेलिंग नहीं लिख पाए हम्म, हैं, जो उसको रिजर्वेशन की स्पेलिंग नहीं लिख पाए हैं, हम्म, जो भारत के जो भी लायर की स्पेलिंग नहीं लिख पाए, हम्म, तो ये वो पॉलिटिशियन की स्पेलिंग लिख पाए, वो समीक्षा क्या कर सकता है। हम्म, तो अंग्रेजी का पर्चा उर्दू पढ़ने वाला तो नहीं जांच पाएगा। हम्म, तो डॉक्टर संजय के ऊपर आरोप लगाने के लिए हम्म, अब उतना 13-14 किताबें लिखा हूं। हम्म, तो जब 15 किताब लिख दे समाज को जगाने के लिए, हम्म, तब तो पहले किताब तो पढ़ ले बेचारा। अब किसकी किताब पढ़ रहा, सपा की, हम्म, किसकी किताब पढ़ रहा, बसपा की, किसकी किताब पढ़ रहा, कांग्रेस की। क्योंकि भाई वो तो हर गांव में एजेंट उनके हैं, तो हमारे समाज के दिमाग पर उनका कब्जा है। तो हम्म, जिसका जिसका खाएगा उसका गाएगा, हम्म, तो उनको तो वैसे ही पढ़ाएंगे ना। तो हमारे समाज के लोगों को विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा में 30 पर 10 पर, सपा की विचारधारा में गए, बसपा की विचारधारा, हर जगह ठोकर खा के आ गए। अब निषाद राज की विचारधारा पहले है, और निषाद राज का जो वंशज है वो डॉक्टर संजय के साथ है। और जो धीरे धीरे नहीं है वो भी आ रहा है, जब हमारी किताब पढ़ लेता है। अब मैंने किताब लिखी है जल्दी, हम्म, कि 1931 से 61 तक, हम्म, 1931 से लेकर 1994 तक निषादों की गिनती अनुसूचित में होती थी। एससी का प्रमाण पत्र मिलता था। ये राजनीतिक जो आरक्षण मेरा है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये जो है जमीन जायदाद, मान सम्मान समान, उसमें लिखा है कि केवट मल्ला की बेटी को कोई रे बोलेगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। ये अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम में ये सुरक्षित है। तो तो ये छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश। तो मैं तो सभी नेताओं से अपील करूंगा, अगर विधायक बनने का सपना है तो सामान्य सीट से तो लड़ नहीं पाओगे, जीत नहीं पाओगे। मेरे जैसा आदमी सामान्य सीट से देख लो कैसे हराए जाते हैं, वहां संत कबीर नगर में धोखा खाते। सामान्य सीट से तो आप कितना पैसा है ही नहीं है, है? तो आपके लिए इसीलिए
संविधान सभा में हमारे चंद्रिका राम निषाद ने कहा था कि बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े को रख दो, छोटा घोड़ा कुछ नहीं पाएगा, बड़ा वाला सब खा जाएगा। इसलिए 1931 में रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई थी। इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा बड़ी बड़ी जातियों के लोगों को कि उनके पुरखों ने कहा नहीं, सही बात है। तो संविधान सभा में बैठक में जब प्रस्ताव आया रिजर्वेशन का, तो उन्होंने स्वागत किया कि हम बड़े लोग, बुद्धिमान लोग कमाएंगे, सरकार को टैक्स चुकाएंगे, उस पैसे से निषाद के, गरीब के, केवट मल्लाह के बच्चे जो उजड़े हैं उनको पढ़ाएंगे, IAS PCS बनाएंगे, कोचिंग चलाएंगे, उनको 23% अगर रिजर्वेशन आरक्षण की बात है, आरक्षण पे तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि एक 10 साल बाद आप रिवीजन कर लेना। रिवीजन की बात हुई थी, रिवीजन को लेकर के ये नौकरी, ये जो है, ये जो संवैधानिक आरक्षण था, ये जो MP MLA का जो था, शिक्षा का जो आरक्षण, ये जो आरक्षण हमारा है, 2 तरह का आरक्षण है। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आरक्षण है जिससे हम सदन में जाते हैं, प्रधान से लेके हम लोकसभा राज्यसभा जाते हैं। दूसरा हमारा नौकरी का है। हाँ। अब नौकरी में जिसका बेटा IAS हो गया, जिसके लोग, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ना कि भाई रिजर्वेशन में रिजर्वेशन कर दो। हाँ। कि रिक्शा पुलर के भाई 23% है, तो आप पढ़े लिखे आदमी हो तो आप ही को सब मिल जाएगा। तो एक एक घर में पूरे के पूरे अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, केवल 3000 परिवार के लोगों को कब्जा उत्तर प्रदेश में। पूरे 27% में जो आरक्षण है वो खाली 4,000 लोगों में पूरा कब्जा, बाकी जातियां कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको, जिनको मिल चुका है उन्हें रोको, और जो उनको नहीं मिला उन्हें अवसर दो। ये तो अम्बेडकर की आत्मा है ना, ये अम्बेडकर। लेकिन कुछ अम्बेडकरवादी लोग हैं जिनको अम्बेडकर की आत्मा से उल्लंघन है। तो ये आज के दिन में भाजपा ने कितना समय इसमें और लेंगे? हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन होना चाहिए। तब संभव है जब जो 66 समूह है उसको परिभाषित कर दें कि 66 में अगरिया, लोहार अगरिया एक बिरादरी पत्थर कट है जो पत्थर काटती सड़क के किनारे, वो दबकर के नाम से लिखा। अंग्रेजी में तो अनुसूचित जाति, अब उसको पता ही नहीं कि हमारा नाम दबगर है संविधान में, और दबगर का नहीं लिखेगा तो अनुसूचित नहीं पाएगा। केवट मल्लाह को मझवार का मिलेगा, कश्यप कहार को तुरैया का मिलेगा, कहा प्रजापति कुमार को शिल्पकार का मिलेगा। अभी शासनादेश हुआ है उत्तराखंड में कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए कुमार प्रजापति को, उसमें उत्तर प्रदेश में आ जाए ना कि मझवार जाति ने जातियों का समूह है। अभी सब समस्या सॉल्व हो जाएगा। जब तक इन जातियों को आप अवसर नहीं देंगे तो वो हाथी में एक लेदरमैन है और वही 3000 परिवार ये सब खाते रहेंगे, और अदर मैन जो है बेचारे गांव के ननकू राम बन के भजन गाते रहेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा, एक ही हमने एक आह्वान किया अपने निषादों से कि भाई दलित भाइयों ने जब तक उठाते थे कांग्रेस का झंडा तो पीठ पर खाते थे डंडा, बनते थे अंधा, चल जाता था उनका धंधा लूट। तो फेंक दो आप लोग सबका झंडा, ले लो अपना डंडा, उसमें लगा लो जय निषाद राज का झंडा, मत खाओ पीठ पर डंडा, मत बनो अंधा। ये है, बंद कराओ इन। चलिए, तो देखते हैं कि 27 में क्या होता है, उठ किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया संजय जी, कीमती वक्त आपने दिया और खुल करके बात की एक एक टॉपिक पे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। खुल करके हर विषय पर उन्होंने बात की। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।